नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। बिहार में जातीय जनगणना की अधिसूचना जारी हो चुकी है और सरकार ने जातीय कोड भी जारी कर दिया है। कहीं न कहीं सरकार की मंशा समाज को बाँटने की है। जातीय कोड के हिसाब से जातियों को बाँटा गया है और उसमें 142 कोड जो है वो भूमिहार जाति की है। लेकिन राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद के नेताओं का कहना है कि भूमिहार नाम की कोई जाति नहीं होती है, हम ब्राह्मण भूमिहार हैं और जिसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज एक ज्ञापन भी सौंप रहे हैं और साथ ही साथ 142 का ये बहिष्कार कर रहे हैं कि सरकार ने एक जो गंदी मानसिकता है सरकार की कि भूमिहार कोई जाति नहीं होती, हम ब्राह्मण भूमिहार है, हम ब्राह्मण श्रेणी के हैं, लेकिन सरकार ने हमारी ब्राह्मण जो हम हैं उसको हटाकर सिर्फ भूमिहार रखा है। भूमिहार कौन सी जाति है, ये तमाम तरह का प्रश्न जो है वो राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद सरकार से पूछना चाहती है कि आखिरकार जातीय जनगणना के पीछे आपकी मंशा क्या है, आप समाज को इस प्रकार से क्यों तोड़ रहे हैं। जब कोड ही देना था तो सही तथ्यों पे देते, जो आलेख हैं सरकार के पास, जो केवाला का कागज़ है, जो मुगल काल से, जो अंग्रेज़ों के शासन से हमारे जाति के साथ जो लगता आया है भूमिहार ब्राह्मण, वो क्यों नहीं आपने किया। हमारे सामने है डॉक्टर ब्रिजेश कुमार जी हैं, भूमिहार ब्राह्मण समाज से हैं और 142 क्रॉस किए हुए हाथ में एक छोटा सा पोस्टर भी रखे हुए, हमसे बात करेंगे। विजय जी, मामला क्या है, क्यों आज विरोध किया जा रहा है। देखिए, हम लोगों की जाति भूमिहार ब्राह्मण है। 1912 में जो पहला फैसला आया था, उसके पहले भी होंगे, लेकिन हम लोगों के यहाँ जो पास साक्ष्य है वो 1912 से लेकर अब तक सरकार के और न्यायालयों के कई फैसलों में यह कहा गया है कि हमारी जाति भूमिहार ब्राह्मण है। जबकि सरकार ने जो ये जातीय जनगणना कराने का सोचा है, उसमें हम लोगों को सिर्फ भूमिहार लिखा गया है, जो कि गलत है। और अव्वल तो हम लोगों का कहना है कि हमारी कोई कैटेगरी ही नहीं है, भूमिहार कोई जाति तो है नहीं, तो हमारी कोई कैटेगरी नहीं है। अगर भूमिहार को ही भूमिहार ब्राह्मण सरकार मानती है तो उसमें संशोधन करे, त्रुटि का संशोधन किया जाए, या तो हमारे लिए एक नया कॉलम बनाया जाए जिसमें भूमिहार ब्राह्मण जाति लिखा जाए। नहीं, अगर भूमिहार की सरकार की मंशा भूमिहार से ही भूमिहार ब्राह्मण को संबोधित करने की है तो उसमें संशोधन किया जाए और भूमिहार ब्राह्मण जोड़ा जाए। जब तक यह नहीं जोड़ा जाएगा तब तक हम लोग इस जातीय जनगणना का विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे। 2 दिन के अंदर अंदर अगर यहाँ जिलाधिकारी महोदय ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया तो हम लोग उस पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे। ये माथे पे आपने क्या लिखवाया है। 142 जो सरकार ने भूमिहार के आगे 142 कोड दिया है, उसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि भूमिहार नाम की कोई जाति है ही नहीं, भूमिहार ब्राह्मण जाति है। तो भूमिहार ब्राह्मण जब तक उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा हम लोग उसका बहिष्कार करेंगे। सांकेतिक बहिष्कार है, इसीलिए 142 लिखकर हम लोगों ने उसको क्रॉस किया है। सांकेतिक बहिष्कार हो रहा है और सरकार से मांग हो रही है कि एक अलग कॉलम बनाया जाए भूमिहार ब्राह्मण का, या जो सरकार ने कॉलम दिया है, जो कोड दिया है, उसमें भूमिहार के साथ ब्राह्मण भी जोड़ा जाए। हम बात करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद के नित्यानंद शर्मा जी, हमसे बात करेंगे। सर, मामला कहाँ फंसा हुआ है, क्या लग रहा है, सरकार की मंशा क्या है। 142 का आप लोग विरोध कर रहे हैं, माथे पे भी लिखवाया हुआ है, हाथ में पोस्टर भी है, ज्ञापन भी सौंप रहे हैं सरकार को, क्या मंशा क्या है। सरकार की मंशा यदि ठीक रहती तब तो 142 रखने का कोई अथिए नहीं था, असूले नहीं था। हम लोग जाति से हैं ब्राह्मण, अब ब्राह्मण में भूमिहार हैं, लेकिन यह पहले भूमिहार लिखाया, अब भूमिहार के बाद ब्राह्मण भी लिखना चाहिए, भूमिहार के साथ ब्राह्मण भी लिखना चाहिए। हम बात करेंगे, राष्ट्रीय सचिव है केशव कुमार मिंटू जी। केशव कुमार मिंटू जी भी माथे पे 142 लिखे हुए हैं, क्रॉस किया है, उसको काटा हुआ है और हाथ में पोस्टर भी है। मिंटू जी, क्या सरकार से क्यों, मतलब ये जातीय जनगणना को लेकर आप लोग नाराज क्यों हो गए। सबसे पहले नया बिहार न्यूज़ की ओर से आप आए हैं, इसलिए राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद आपका स्वागत करता है। आज जो परिस्थिति आई है, 2-3 दिनों से अखबारों में जो जातीय जनगणना का जो प्रकाशन किया जा रहा है, जिसमें सरकार ने 2-3 दिन पहले से विभिन्न अखबार के माध्यम से जातीय कोड का निर्धारण किया है, जिसमें भूमिहार ब्राह्मण नाम की जाति का कोई जिक्र पूरे अखबार में कहीं नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम लोग भूमिहार ब्राह्मण जाति का एक कॉलम
सरकार से मांग करते हैं कि यदि आपसे भूल बस छूट गया है तो जो आगे प्रकाशन होना है फॉर्म का, उसमें भूमिहार ब्राह्मण के नाम से एक नए कोड के साथ हमारा जो जाति है भूमिहार ब्राह्मण उसको दर्शित कीजिए। अन्यथा अगर सरकार को लगता है कि जो भूमिहार ब्राह्मण है उसको 142 नंबर पर हमने भूमिहार के नाम से कोडित किया है, तो उसको 142 में जो भूमिहार लिखा हुआ है हम लोग उसका विरोध करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि 142 नंबर भूमिहार और ब्राह्मण, उसमें भूमिहार ब्राह्मण जोड़ा जाए, ताकि मेरा जो मूल जाति है 1912 में, उससे पहले 1857 के जो प्रथम शहीद हैं मंगल पांडे, उनका जो स्टैचू है उस पर भी ये बात लिखा हुआ है कि ये भूमिहार ब्राह्मण जाति के हैं। दूसरी बात कि विभिन्न केवाला और सरकारी अभिलेखीय साक्ष्यों, लोक परंपराओं और जितना भी ब्राह्मण से संबंधित, काशी महाराज, जिस समय देश आज़ाद हुआ काशी महाराज को अन्य क्षत्रिय या अन्य जो राजा थे उनके नाम से राज परिवारों का, जो सिंधिया का बाजीराव सिंधिया हो गए और गायकवाड़ हो गए, उसके बाद अहिल्याबाई हो गई, पेशवा हो गए, उसी तरह जब काशी महाराज, टेकारी महाराज, बेतिया महाराज और ये हथुआ महाराज जैसे लोगों का जो सूची बना, उसमें सभी के सामने जब विलय का प्रस्ताव गया तो उसमें लिखाया कि ये लोग महाराजा हैं और जाति से भूमिहार ब्राह्मण हैं और हमारे पूर्वजीय केवाला, साथ में हमारे कई पुरखों से भगवान परशुराम के समय से ही भूमिहार ब्राह्मण के तौर पर अयाचक ब्राह्मण के नाम से हमें जाना गया। और आज बिहार सरकार ने साजिशवश इसे एक भूमिहार के नाम से शायद 142 कोड दिया। यदि ये माना जाए कि भारत में जो वर्ण व्यवस्था है जिससे जाति की उत्पत्ति हुई है, उसके हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण बनाए गए हैं। इसमें भूमिहार को सरकार कौन वर्ण में रखेगी? 141 में भी एक भूमिहार शब्द भी आया है। ये भूमिहार का क्या मतलब हुआ? अब इस भूमिहार से हमको मतलब नहीं है भूमिहार से, चूँकि सरकार भूमिहार और भूमिहार में क्या फ़र्क है इसको डिफाइन नहीं किया है। उसको ब्रैकेट में ये बात लिखना चाहिए या किसी अधिसूचना के माध्यम से सरकार को विज्ञापन के माध्यम से अधिसूचित करना चाहिए कि भूमिहार फलाने जाति और फलाने क्लास में आते हैं और भूमिहार जो है वो फलाने जाति के फलाने कास्ट में आते हैं। क्योंकि कहीं कहीं अपभ्रंश की भाषा में, बोलचाल की भाषा में भूमिहार भी बोला जाता है, तो कहीं ना कहीं ये तो एक कन्फ्यूजन रहेगा ही, एक कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति रहेगी। भूमिहार शब्द है, भूमिहार है, तो कहीं ना कहीं जो नहीं सरकार आपको डिफाइन कर पा रही है, तो ये तो एक कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी। इसीलिए हम लोग आज पूरे बिहार के स्तर पर लोगों को सांकेतिक आज बता रहे हैं कि हमारे साथ सरकार जो है वो हमारे जाति का नाम ही विलोपित कर दी बिहार से। इसलिए हम लोग अभी सांकेतिक और आगे आने वाले समय में हमें ज़रूरत पड़ा तो सामाजिक और विधिक तीनों तरह से हम लोग जाएंगे। जैसे 1912 में जो अंग्रेज का गजट है उसमें इसको दर्शित किया गया है कि पूरे भारत में गवर्नर ने निर्देशित किया कि सभी जो ये ब्राह्मण जाति हैं इसको भूमिहार ब्राह्मण के नाम से संबोधित किया जाए और इनको जो भी प्रमाण पत्र इशू किया जाए उसमें भूमिहार ब्राह्मण शब्द का उपयोग किया जाए। इसका उल्लेख स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा लिखित स्वामी सहजानंद वाङ्मय भाग 2 में वर्णित है। हम बात करेंगे पुरुषोत्तमपुर, जो कुरहनी विधानसभा का एक महत्वपूर्ण पंचायत है, उसके पूर्व मुखिया हैं
कृष्ण कुमार जी, उनसे हम बात करेंगे। ये भी विरोध में हैं और 142 को क्रॉस किया हुआ है। हम इनसे भी जानेंगे कि विरोध का कारण क्या है। देखिए, हम लोगों के सारे अभिलेख में वर्णित भूमिहार ब्राह्मण है। ये जातीय जनगणना में सिर्फ भूमिहार करने की क्या मंशा है, सरकार इसको स्पष्ट करे या तो सुधार करे। इसलिए हम लोग अपने संगठन के माध्यम से इसका विरोध करते हैं। विरोध किसी भी स्तर तक जाना होगा तो हम लोग जाएंगे। सरकार को सुधार करनी ही होगी, इसकी सरकार को सुधार करनी होगी, ये कहना है मुखिया जी का। हम बात करेंगे सुखदेव ओझा जी हैं, जो राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद के, और 142 को ये भी लेकर क्रॉस में हैं। हम बात करेंगे क्या सर, मैटर क्या है, इस पीछे इसकी गंभीरता क्या है, इतना विरोध क्यों? इसका पीछे यह एक बहुत बड़ा इस जात के लिए गंभीर मुद्दा उठ गया है। चूँकि सरकार जो लिस्ट जारी की है उसमें भूमिहार ब्राह्मण शब्द को ही विलोपित कर दिया है, इसको कहीं रहने नहीं दिया है। जबकि इन्हीं के सरकारी अभिलेख और भू राजस्व हो, जमाबंदी का हो, खतियान हो, भिन्न भिन्न शैक्षणिक संस्था से निर्गत प्रमाण पत्र हो, उनमें इस जात के नाम पर भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाता है। ये अपने द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट को आज ही अधिसूचना के माध्यम इनकार कर रहे हैं। मेरे संगठन का यह मांग है कि भूमिहार ब्राह्मण के लिए एक अलग नया कोड संख्या आवंटित करें। अगर भूलवश 142 क्रमांक पर भूमिहार के आगे ब्राह्मण लिखना अगर छूट गया है तो ब्राह्मण शब्द जोड़ दिया जाए, ताकि हम लोग जातीय जनगणना में शरीक हो सकें। जातीय जनगणना में भूमिहार ब्राह्मण समाज शरीक हो सके, इसके लिए एक मांग है और इस मांग को पूरा करना ही होगा सरकार को, ये कहना है राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद के। देश की आज़ादी के पूर्व और देश आज़ादी के बाद जो भी भूमिहार समाज का जो गौरव रहा, वो गांव की संस्कृति को भी बैलेंस कर चलते थे। संतुलित करने के काम में समाज को जगह देना, समाज के सुख दुख में भाग लेना, ये मंशा थी। और दुर्भाव पर आपने क्यों विरोध कर रहा है, इसे कौन सा आपका मंशा है, कौन सा भय है? समाज को चलाने के लिए समाज के हर वर्ग के हर तरह की प्रवृत्ति होनी चाहिए।